गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब बनेगा मशीन आसान। और बच्चों आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 2 इस सीरीज का, जिसके अंदर मैं बात करूंगा हिस्टेरेसिस कर्व की। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसके अंदर मैंने आपको बताया कितनी तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, कैसे उनका डाइपोल अलाइनमेंट होता है, उनके अंदर क्या खासियत होती है। और मैंने आपको ब्रीफली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस कर्व से इंट्रोड्यूस कराया था। आज पूरा डिस्कशन उसी के अराउंड होने वाला है, तो जल्दी से लाइक ठोक दो भाई अटेंडेंस मार्क करने के लिए, और सभी जनता में फैला दो इस वीडियो को कि अंकित सर का मशीन का एपिसोड नंबर 2 आ गया है। तो जल्दी से आ जाएं सभी लोग और एंजॉय करने वाले हैं। So let me start by first introducing myself for my friends who are meeting me for the first time. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and currently working as a director at Unacademy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं क्या कहता हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के लिए इस चैनल ने गर्दा उड़ा दिया है गेट और ईएससी की फील्ड में। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा दिया है। आपको जितना अच्छा हो सकता है उतनी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, और ना सिर्फ आपको सब्जेक्ट सिखाए जा रहे हैं, सब्जेक्ट का एप्लीकेशन भी साथ में बताया जा रहा है, ताकि यू बिकम द ट्रूली ग्रेट इंजीनियर्स ऑफ दिस कंट्री। और बेटा इसी के लिए हम लोग इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब पे नहीं लाते हैं, आपके लिए अनअकैडमी ऐप पे भी लाते हैं। तो अनअकैडमी ऐप आज ही डाउनलोड हो जाना चाहिए, और वहां पे कोई भी फ्री इनिशिएटिव को अनलॉक कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ईएससी। और अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो भी बेटा यहां पे कोड लग जाएगा अंकित ईएससी, और ये कोड आपको इमीडिएटली दिलवा देगा 10% का डिस्काउंट, और साथ साथ आपको ले आएगा मेरी पर्सनल गाइडेंस में। चलो तो शुरू करते हैं यार। आज का डिस्कशन होगा हिस्टेरेसिस कर्व के अराउंड कि हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, क्यों होता है, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर मालूम होने चाहिए। तो हिस्टेरेसिस लूप शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है जो आपने मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसके डाइपोल्स को अलाइन करने के लिए। तो बेसिकली आपने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाई डाइपोल्स को अलाइन करने के लिए, उससे इसकी फील्ड लाइंस पे क्या असर पड़ा, कितना क्लोज आ गई, ये रिलेशनशिप बताता है हिस्टेरेसिस कर्व। और ये किन मटेरियल्स में देखा जाता है, इट इज सीन इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जब कभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात होती है भाई, तो हिस्टेरेसिस कर्व के बिना बात नहीं की जाती है, हमेशा हिस्टेरेसिस कर्व के अराउंड ही बात होती है, ठीक है। और ये लूप जनरेट कब होती है, जब बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स और एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम लोग चेंज करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड सपोज कभी आप बढ़ाते हो कभी आप घटाते हो, यानी बाहर से जो आप मैग्नेटिक फील्ड हमारे मटेरियल को दे रहे हो, अगर उसे बार बार बदलते रहोगे, इंक्रीज डिक्रीज, तो ये हिस्टेरेसिस कर्व फॉर्म होता है। अब ये कर्व दिखता कैसे है बेटा, दिखता ये बहुत सिंपल है। ये कर्व आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा। इसके अंदर ये जो बीच की डॉटेड लाइन होती है, ये एक्चुअली कहलाती है वर्जिनल कर्व। वर्जिनल कर्व माने वर्जिन मटेरियल के लिए कर्व। वर्जिन मटेरियल का मतलब है जो मटेरियल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, उस पे अभी तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई गई थी। तो मटेरियल वर्जिन था, उस पे पहली बार मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, तो ये डॉटेड वाला ग्राफ आएगा। अब आपने मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लगा के यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हैं, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हुए उल्टा आएंगे, लेकिन इस बार ओरिजिन पे नहीं पहुंचेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के बावजूद कुछ ना कुछ फ्लक्स डेंसिटी बचेगी। दिस इज कॉल्ड एज द रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, या इसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, कि कितना रिटेन कर लिया है मैग्नेटिज्म। अब अगर आप चाहते हो रिटेंटिविटी जीरो हो जाए, उसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाए, तो आप और नीचे आते हो और आप लगाते हो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे क्या है, व्हेन ड्राइविंग मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप्स टू जीरो, द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिटेन्स अ कंसीडरेबल मैग्नेटाइजेशन, और इसीलिए ये मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस में यूज होता है। एक्चुअली मेमोरी बनती है आयरन या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, जिन्हें बोलते हैं एफई रैम। एफई माने फेरो रैम।
तो ये जो रिटेंशन है, ये जो रिटेंटिविटी है, ये बता रहा है कि मैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मेमोरी है, उसने अपनी स्टेट को स्टोर कर लिया है। और ये जो आ रहा है, दिस इज द ड्राइविंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें रिवर्स करनी पड़ेगी और उसको लार्ज वैल्यू पे लाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर के डाइपोल रैंडमाइज हो जाए। एक्चुअली होता क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो उसके डाइपोल अलाइन हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद उनके अंदर अलाइनमेंट बच जाता है। अलाइनमेंट बच जाने से रिटेंटिविटी आती है। उस अलाइनमेंट को खत्म करने के लिए आपको नेगेटिव फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड एज द कोअर्सिविटी, दैट इज कॉल्ड एज द कोअर्सिविटी। ठीक है, अब आप घटाते घटाते नीचे आए, आप यहां पे आके सैचुरेट कर गए। सैचुरेट करने का मतलब ये होता है कि भैया सारे डाइपोल अलाइन हो चुके, अब बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, इससे ज्यादा अलाइनमेंट नहीं मिल सकता। सेम सैचुरेशन आपको यहां पे देखने मिलता है कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इससे ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी नहीं मिलेगी। अब जब आप दोबारे बढ़ाते हो तो आप वापस सेम कर्व से रास्ता नहीं पकड़ते, अब की बार आप नीचे से जाते हो। तो जब आप नीचे से जाते हो तो डिफरेंट आता है रेसिडुअल। यहां पे रेसिडुअल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यहां पे रेसिडुअल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। यहां पे कोअर्सिविटी नेगेटिव आ रही थी, इस बार कोअर्सिविटी पॉजिटिव आएगी। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो तो नीचे वाला कर्व पकड़ते हो और जब घटाते हो तो ऊपर वाला कर्व पकड़ते हो। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में सेम कर्व ना आने के कारण यहां पे बनते हैं लॉसेस। लॉसेस क्यों बनेंगे? बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द सेम कर्व वाइल मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग अ मटेरियल। मैग्नेटाइज करते हुए नीचे वाला कर्व है और डीमैग्नेटाइज करते हुए एक्चुअली आप ऊपर वाला कर्व पकड़ रहे हो। और ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा कैसे? मान लो जैसे ट्रांसफार्मर के मटेरियल के अंदर आपने ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक डाइपोल चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रेजेंट रहना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है, सपोज वो राइट में आए, तो नेगेटिव होते ही वो चाहेंगे लेफ्ट में जाना। तो बार बार राइट लेफ्ट, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेट करेगी, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑल्टरनेट कर रही है, इस दौरान डाइपोल राइट थे तो इस दौरान लेफ्ट होंगे, तो ये डाइपोल के रोटेशन में जो भी एनर्जी लॉस होती है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लॉस, और दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कर्व, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कर्व। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस सभी मशीन्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हिस्टेरेसिस लूप। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? तो ये लूप जितनी चौड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी, उतना ज्यादा आपका घाटा है। ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो इसीलिए आप कम से कम लॉस रखने के लिए पतली लूप लेना चाहेंगे। और लूप के साइज के हिसाब से मटेरियल को दो भाग में बांटा जाता है, हार्ड एंड दी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी लूप मोटी और छोटी होती है। मोटी और छोटी होने से लूप में क्या होता है, ये कोअर्सिविटी हाई होती है। कोअर्सिविटी हाई होने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप कोअर्सिविटी को ऐसा सोचो, मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है, दैट इज कोअर्सिविटी। तो जब कठिन है खत्म करना मैग्नेटिज्म, तो इसीलिए इसका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट के अंदर या मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के अंदर, जो टेप्स आते थे बचपन में, और मेमोरी के अंदर भी यूज किया जा सकता है। और जब पतला कर्व होता है, पतला और लंबा कर्व होता है, तो यहां पे कोअर्सिविटी काफी कम होती है। कोअर्सिविटी कम होने का मतलब है मैग्नेटिज्म को बनाना और बिगाड़ना दोनों ही आसान है, इसीलिए इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में, मोटर्स में, जनरेटर्स में, हर जगह जहां ऑल्टरनेटिंग फील्ड आपको चाहिए, बार बार फील्ड आपको बदलनी है, तो वहां कोअर्सिविटी कम होनी चाहिए, वहां मैग्नेटिज्म बनाना और नष्ट करना बराबर आसान होना चाहिए। इसके लिए पतली कर्व का यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे, मोटा और छोटा कर्व आएगा मेमोरी में, परमानेंट मैग्नेट में, पतला और लंबा कर्व आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर। तो बात है, इनकी हाइट आपको नहीं जज करनी है, इनकी विड्थ जज करनी है। विड्थ मोटी माने मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन मुश्किल, विड्थ पतली यानी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो गया आसान। ये सारी बातें आपको हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में पता होनी चाहिए। जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठे कहीं भी बात करें, तो यू शुड बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम एंड यू शुड बी एबल टू क्लियरली
tell about the important points. And that is all from this episode of Electrical Machines Express. अगर आप मुझसे मशीन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से अनअकैडमी प्लस आ जाओ। वहां पे बेटा 14 जुलाई से नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। पूरा डिटेल में कोर्स होगा, 170 आवर्स का कंटेंट होगा, 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 8 से 10 आपके टेस्ट लिए जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अदर देन दैट प्राइसेस बढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के, इसीलिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। बहुत ही जल्द 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 2200 का इंक्रीमेंट होने वाला है और 2 ईयर में 3200 का। तो मिनिमम प्राइसेस में ज्वाइन करें और कोड लगा दें अंकित ESE, ताकि इस पे और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए और साथ में आपका कनेक्शन मुझसे जुड़ जाए और मैं आपको पर्सनली गाइड करता चलूं, क्योंकि अब आएंगे मेरे कोर सब्जेक्ट एक के बाद एक, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो बनेगा कोर में हीरो वही बनेगा ट्रू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इसीलिए अनअकैडमी पे जल्दी से जल्दी आएं और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, ताकि कुछ भी नया होता है तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो। यहां पे लगातार इंफॉर्मेशन और लेक्चर PDF आपको दिए जाते हैं। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे बिना मत जाना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों से, इसको स्टेटस में लगाना, सब्सक्राइब करना चैनल को और वो घंटी वाला आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। टिल देन आप लोग मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।